सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं तनसीर जैदी। स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। IMF के बाद वर्ल्ड बैंक ने भी शराइत लगाना शुरू कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमतें ना बढ़ाने पर आलमी बैंक नाराज हो गया। आलमी बैंक ने गर्दिशी कर्जे में इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने गर्दिशी कर्जा जल्द कम करने का प्लान तलब कर लिया है। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। वकास अजीम, अब वर्ल्ड बैंक ने भी शराइत लगाना शुरू कर दी हैं, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, तवानाई सेक्टर के गर्दिशी कर्जे के ऊपर IMF के बाद अब वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान के खिलाफ शर्त लगाने शुरू कर दी है। और ज़राए का ये कहना है कि बिजली की कीमतें ना बढ़ाने पर आलमी बैंक ने नाराजगी का इजहार किया है और वर्ल्ड बैंक ने गर्दिशी कर्जे का प्लान जो है वो जल्द से जल्द पावर डिवीजन से तलब कर लिया है। ज़राए का ये कहना है कि आलमी बैंक ने गर्दिशी कर्जे में इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और पावर डिवीजन की जानिब से जो गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए प्लान बनाया गया है उस पर अमल दरामद पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया है। इसके साथ साथ ज़राए ने यह भी बताया है कि गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए हुकूमत पाकिस्तान मुख्तलिफ तजावीज़ के ऊपर गौर कर रही है, जिसमें पहली तजवीज़ ये है कि पावर सेक्टर की सब्सिडी को कम जो इस वक्त 300 अरब रुपए है इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए ताकि गर्दिशी कर्जे को कम किया जाए। और दूसरी तजवीज़ ये है कि हुकूमत ने पावर प्लांट के साथ जो मुआहदे किए हैं उनके ऊपर नजरसानी की जाए ताकि जो इजाफी अदायगी करनी है पावर प्लांट्स को उसको किसी तरह कम किया जा सके, जिससे गर्दिशी कर्जे में कमी का इम्कान है। ताहम आलमी बैंक का ये कहना है कि गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए जो हुकूमत पाकिस्तान प्लान बना रही है इसको ठीक है, ये शराइत आयद की गई हैं। बहुत शुक्रिया वकास अजीम आपका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि NFC अवार्ड में हर सूबे का हक मारा जाता है, कब तक जुल्म को बर्दाश्त करते रहेंगे, विफाक से हुकूक छीन कर लेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हालात की खराबी का ताना नहीं NFC का हिस्सा दे, वज़ीर आज़म की कुर्सी से आइन की तौहीन होती है। NFC अवार्ड नहीं दिया जाता है मगर बजट दिया जाता है। जब भी ये जुल्म किया जाता है तो हर सूबा का हक मारा जाता है। हम कब तक इस जुल्म को बर्दाश्त करते रहेंगे? बड़े बड़े लोग माने या ना माने, इस सूबा में काम हुआ है। इस सूबा में ऐसे काम हुआ है जो कोई बुज़दार या इमरान खान इस किस्म का काम नहीं कर सकते। हम तो कहते हैं कि हमारे पास जो हमारा वसाइल है, जो हमारा हक है, हमें नहीं दिया जाता है और हम कम वसाइल के बावजूद काम करते हैं। अगर हमें अपना हक दिया जाता, आईनी हक दिया जाता, शेयर दिया जाता तो आप देख लेते कि हम कैसे इससे भी बेहतर परफॉर्म कर देते। NFC अवार्ड से ताल्लुक है, ये जारी रखेगा। हम किसी के कहने पे अपने जो ये आईनी हकूक है इन पे सौदाबाजी नहीं करने को तैयार है। जब तक हमें अपने हकूक नहीं मिलते हैं तो हम ये ताना नहीं सुनेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तो जहां हम देखते हैं तभी लेक्चर्स ही देते हैं, अवाम को सुनने उनका कोई मूड नहीं है कि अवाम का सुना या आपका सुने। नहीं, अवाम के हक के लिए आखिरी दम तक जदोजहद करेंगे। पानी बहरान की बात की जाए तो ये मजीद बढ़ने का खदशा है। दरियाओं में पानी का बहाव मजीद कम हो गया। दरियाओं में पानी के बहाव में 2,33,000 क्यूसेक की कमी आ गई। दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर पानी के बहाव में 1,28,000 क्यूसेक कमी आ गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्क में पानी का बहरान मजीद बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सगीर चौधरी, क्या सूरत हाल है, अपडेट कीजिएगा। देखिए, दरियाओं और डैमों में पानी की सूरत कुछ बेहतर नहीं है और इसमें बदतदरीज जो है वो कमी आ रही है और इसके बहाव में भी जो है वो बहुत ज्यादा कमी देखने में आ रही है। और अब तक के मुताबिक दरियाओं में पानी का बहाव जो है वो 2,23,000 क्यूसेक तक रह गया है और दरिया सिंध में तरबेला के मुकाम पर पानी का बहाव जो है वो सिर्फ 97,000 क्यूसेक तक बाकी है। इसके अलावा तरबेला डैम से पानी का अखराज जो है वो 1,55,000 क्यूसेक है। इसी तरह दरिया काबुल में मुशायरा के मुकाम पर पानी का बहाव जो है वो सिर्फ 42,000 क्यूसेक है और दरिया जेलम में मंगला के मुकाम पर पानी की आमद 48,000 क्यूसेक की रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह दरिया चिनाब में जो है मुराला के मुकाम पर पानी की आमद 34,000 क्यूसेक है। और ठीक है सगीर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी बलूचिस्तान के सदर साबिक सेनेटर उस्मान खान काकड़ कराची में इंतकाल कर गए। उस्मान खान काकड़ के भाई यूसुफ खान काकड़ ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से पहले कोयटा और फिर कराची में ज़ेर इलाज थे। उनकी उम्र 60 बरस थी और इस हवाले से आपको बताएं कि वो इंतकाल कर गए हैं। आपका इसमें ग्रामी यूसुफ खान काकड़ मेरा नाम है, उस्मान खान काकड़ मेरा भाई है। मेरा और
کے درمیان جو ہے گروہ کی تعلقات ہے. میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا صوبائی ڈپٹی سیکریٹری ہوں. عثمان خان ہمارے صدر تھے, اس کے بعد وہ سینٹ میں تھے, وہ سب آپ کے سامنے سینٹ کی اس کی کارکردگی, لہذا میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں کہ ان عثمان خان کاکڑ انتقال کر گئے ہیں. اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں گوہر محسود. گوہر محسود, مزید بتائیے گا. جی بالکل, عثمان خان کاکڑ اپنے گھر میں تھے بلوچستان میں, اور اس کو برین ہیمریج ہوا جس کی وجہ سے وہ گر کر شدید زخمی ہوئے. زخموں کی وجہ سے ان کو اسپتال منتقل کرایا گیا اور ان زخموں کی وجہ سے وہ کوما میں چلے گئے, جس کی وجہ سے ان کی کوما کی صورتحال روز بروز بگڑتی جا رہی تھی. گزشتہ روز ان کو ایئر ایمبولینس پر گوہر محسود, بہت شکریہ آپ کا. اور ابھی آپ کو لے چلیں گے قومی اسمبلی, جہاں پر وزیر دفاع پرویز خٹک اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں. یہی انہی کارخانوں کی وجہ سے اور انہی کنسٹرکشن کی ترقی کی وجہ سے روزگار بڑھتا ہے. میں خود کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں. بڑی مشکل سے لوگ ملتے ہیں کہ آ کے کام کریں, لیکن یہ پھر بھی کہتے ہیں بے روزگار. یہ میرے ساتھ پھریں, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جتنی ہوا انہوں نے اڑائی ہے, یہ بالکل نزدیک بھی نہیں ہے سچائی کے. اور ایسا لگتا ہے اپوزیشن کا کہ یہ اتنا جھوٹ بولیں گے کہ وہ سچ نظر آئے گا. تو یہ جھوٹ اب کامیاب اس لیے نہیں ہوگا کہ پاکستان کے لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے, سمجھدار ہو گئے, ان کی ہنسی سے کچھ نہیں بنے گا. 2023 میں انشاءاللہ ان کو پتہ چلے گا کہ عمران خان کیا ہے. پھر دیکھیں, دنیا میں کووڈ آیا, ساری دنیا کی اکانومی تباہ ہوئی. ہمارے آس پاس جو ملک ہیں ان کی اکانومی دیکھیں. اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان نے اچھے فیصلے کیے اور آج ملک کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے. حالانکہ ہماری اکانومی کو ڈوب جانا چاہیے تھا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان کے صحیح فیصلوں سے پاکستان کی اکانومی کو نقصان نہیں پہنچا. تھوڑا بہت پہنچا ہوگا لیکن وہ کنٹرول میں آ رہے ہیں. دوسرا, جو فیڈرل گورنمنٹ کے بہت پروگرام آ رہے ہیں, احساس کے آ رہے ہیں, غریبوں کے لیے کامیاب نوجوان پروگرام آ رہے ہیں, اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ وہ لنگر خانے نہیں کھولیں. بھائی مزدوروں کی فکر کرو, وہ کہاں سوئیں گے؟ جو سڑکوں پہ سوتے تھے, جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے تھے رات کو گرمی میں سردی میں. اگر یہ بات دیکھیں, ہم نے آپ کی بات نو کراس ٹاک پلیز. چلو بسم اللہ جی, خٹک صاحب پلیز. دیکھیں, ہم نے ان کی باتیں سنی. اگر ان کو برداشت نہیں ہے باتوں کو, چلے جائیں, میں اپنی سپیچ کرنے دیں مجھے. پھر یہاں ایگریکلچر کی بات کی گئی. جتنے مراحت ایگریکلچر کے لیے اس حکومت نے دی, کیا کسی نے پہلے دی ہے؟ اس وقت جو کسان ہے اس کو 1.5 لاکھ روپے ہر فصل میں بغیر سود کے قرضہ, ایک ٹریکٹر اس کو بغیر سود کے مل سکتا ہے, اور ایک زمیندار کے لیے 20 لاکھ کا گھر آسان قسطوں کے ساتھ سود کے ساتھ مل سکتا ہے. انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ ان کو بہت تکلیف ہے کہ یہ عمران خان کیوں کر رہا ہے, کیونکہ ان کا جو بیان وہ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے, اور ابھی آپ کو بتائیں کہ عثمان خان کاکڑ کی وفات پر سابق صدر آصف علی زرداری, شاہ محمود قریشی, شہباز شریف, مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز سمیت سیاسی شخصیات نے افسوس کا اظہار کیا ہے. اسفندیار ولی خان, مولانا عبدالغفور حیدری, اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری اور راجہ ظفر الحق نے تعزیتی پیغامات بھیجے ہیں. رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عثمان کاکڑ نے ملک میں جمہوریت, قانون کی بالادستی کے لیے بھرپور آواز اٹھائی. اور اس کیس کے حوالے سے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارق جمال کہتے ہیں کہ طالب علم زیادتی کیس میں میڈیکل اور فورنزک شواہد اکٹھے کر رہے ہیں. مضبوط چالان مرتب کر کے سزا دلوائی جائے گی. اگر کسی اور کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے تو وہ بھی رابطہ کرے. ملزمان کی گرفتاری پر بھی وزیر اعظم عمران خان رابطے میں تھے. بڑا افسوسناک واقعہ ہوا تھا جس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی. آپ کے علم میں ہے, جو بنیادی ملزم تھا اس کو ہم نے گرفتار کر لیا میاں مالی سے, ہمارے پاس ہے ابھی. اور اب قانون کے مطابق جو فورینزک ایویڈنس ہے, جو میڈیکل ایویڈنس ہے, اس کو ہم کلیکٹ کر رہے ہیں. اور آج سے باقاعدہ پروسیجر کے مطابق, قانون کے مطابق اس کی تفتیش ہم نے شروع کر دی ہے. تو یہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس کو
इस मजबूत अंदाज से इसका चालान जो है वो अदालत में पेश किया जाए। FIR में उनके तीनों बेटे जो हैं वो नामजद हैं और उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि उन्होंने जो मुद्दई है उसको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की, उसको धमकियां दी और उसको कहा कि ये बात जो है या इसका पर्चा या इसको बाहर लेकर अगर तुम आए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो वो FIR के अंदर वो मौजूद हैं और उनकी नॉमिनेशन की गई है। जी, हमने आपके तवसत से भी मैं ये बात जो अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनके साथ ये ज़्यादती हुई है या वो इसके विक्टिम हैं तो उनसे हमारी यही गुजारिश है कि वो हमारे पास आएँ और हम उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे। उधर कराची के इलाके अब्बास टाउन के करीब जाली पुलिस मुकाबले का मामला 24 न्यूज़ ने जख्मी तालिब इल्म का हासिल कर लिया है बयान। की चुरंगी के साथ पुलिस वाले ने हाथ दिया, हम थोड़ा आगे रुके, उन लोगों ने डायरेक्ट मैंने हाथ उठाए थे, उन लोगों ने डायरेक्ट फायरिंग शुरू की, हमें यहाँ पे लगी हुई। उसने क्या गाड़ी में बिठाया, हॉस्पिटल लेके जाया, कड़ी भी पहनाई, गला लोग चोरो, पिस्तौल भी आबरे के साथ, एक दूसरा बंदा भी है। फिर हॉस्पिटल आया, फिर अभी भी यहाँ पे हथकड़ी पहनाई थी, ऑपरेशन में फिर हटा दिया मुझसे। दूसरे को ज्यादा लगी है? जी, उसको बहुत खतरनाक है वो। आप दोनों क्या करते हो? जी, दर्जी को काम, स्कूल भी पढ़ते हैं। तो पुलिस को कैसे पता चला डकैत नहीं है दोनों? ये तो पहले से निज़ाम है, जब हमारे बड़े हुए उन लोगों के साथ बात की फिर। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मेरी तीसरी नशिस्त हुई डॉक्टर अब्दुल्ला से, जो कि उनकी पीस काउंसिल के सरबराह हैं और अब सदर अशरफ गनी के साथ 25 तारीख को सदर बाइडन की दावत पर अमेरिका भी जा रहे हैं। तो मैंने अब 3 मुख्तलिफ हजरात से मैं मिल के आया हूँ। एक जो सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, दूसरे जो अब सरकार में नहीं है लेकिन वो नज़र रखते हैं, फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, और एक जमात के सरबराह हैं, जमीयत इस्लामी के सरबराह हैं, और तीसरे जो पीस काउंसिल को खुद उसकी क़यादत फरमा रहे हैं। मैं ये बिल्कुल आपके सामने इसका एतराफ़ करूँगा कि मुझे उनकी गुफ्तगू में तशवीश और एक फ़िक्र का अंसर दिखाई दिया, हमें भी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से माज़ी में उसामा बिन लादेन को शहीद करार देने की बात का दिफा ना कर सके। अफगान टीवी को इंटरव्यू में कहा कि वज़ीर आज़म को मिसकोट किया गया। बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। अफगान टीवी एंकर ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से पूछा कि वज़ीर आज़म इमरान खान उसामा बिन लादेन को शहीद करार देते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? सवाल पर वज़ीर ख़ारजा सोच में पड़ गए, फिर धीमे से बोले कि इमरान खान का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। मीडिया के एक मखसूस हिस्से ने वज़ीर आज़म के बयान के इस हिस्से को खूब उछाला। Prime Minister Imran Khan called Osama bin Laden a martyr. Well, again, अफगान एंकर ने वज़ीर ख़ारजा से सवाल किया कि क्या आप इमरान खान के इस बयान से इत्तफाक करते हैं? इस पर शाह महमूद कुरैशी को फिर झटका लगा, उन्होंने जवाब देने से गुरेज किया। Is he a martyr? You disagree? Osama bin Laden? I will let that pass. ताहम विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस बारे में निहायत वाज़े हैं। विफाकी वज़ीर ने ट्वीट किया कि किसी भी सतह पर कोई उलझाव नहीं है, बेगुनाहों को मारना दहशतगर्दी है और जो भी ऐसा करता है वो दहशतगर्द है। हमें अपनी ही सरजमीन पर दहशतगर्दी का दुख सहना पड़ा। हम उन सबके दर्द को समझ सकते हैं जो इन बुज़दिलाना हमलों में अपने प्यारों को खो चुके हैं। अपडेट करेंगे आपको। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आइंदा माह दौरा बरतानिया पर ना जाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को दौरा बरतानिया की दावत हाल ही में बरतानी वज़ीर आज़म ने टेलीफोन कॉल में दी थी। वज़ीर आज़म को आइंदा माह होने वाली पाक इंग्लैंड सीरीज़ का पहला मैच देखने के लिए मदऊ किया गया था। वज़ीर आज़म ने मुल्की दाखिला, सियासी और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस बरतानिया ना जाने का फैसला किया है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। कि लाहौर सेशन कोर्ट ने मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत 10 जुलाई तक मंजूर कर ली है।
शुगर स्कैंडल में अदालत ने आइंदा समात पर FIA से जवाब तलब कर लिया है। शहबाज शरीफ ने रोस्टरम पर आकर कहा कि समझ नहीं आ रहा क्यों नोटिस भेजा गया, मेरा शुगर स्कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं। टीवी प्रोग्राम में फिरदौस आशिक ऐवान के थप्पड़ मारने का मामला MNA कादिर खान मंदोखेल ने मुकदमे के इंदराज के लिए अदालत से रुजू कर दिया। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताएं कि हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली MNA कादिर मंदोखेल के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स ले लेते हैं। ये बताएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कादिर मंदोखेल के साथ। आज इन्होंने फिरदौस आशिक ऐवान के खिलाफ सिटी कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, एक निजी चैनल में जो इन पर तशद्दुद हुआ था। सर, क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया आपने दरख्वास्त में? क्या ये पार्टी की पॉलिसी थी या आपने ज़ाती तौर पर एप्लीकेशन फ़ाइल की है? नहीं, मैंने ज़ाती तौर पर दाखिल की है और यकीनन पार्टी के जो साथी है वो भी अफसरदा है और ख़ास तौर पर मेरे हल्के की जो वोटर्स है जाली हैं। और जो कुछ वो आपके सामने वीडियो में जिस तरह इसने मुझे थप्पड़ मारा, जिस तरह उसने मुझे गिरबान से पकड़ा और मुझे कत्ल की धमकियाँ दी, गलीज़ गालियाँ दिए, तो मैंने एक ख़ातून समझ के मैंने उसको छोड़ तो दिए, मैंने हाथ नहीं उठाया, जो कि मेरे पार्टी और मेरे ख़ानदान का एक रस्म है, एक ख़वातीन की इज़्ज़त करना है। लेकिन जो कानूनी और आइनी जो मेरा हक़ है और वो मैं ज़रूर जो ना अवेल करूँगा और इसी वजह से मैंने कौमी असम्बली के फ़ोरम पे भी ये प्रिविलेज मोशन दाखिल कर चुका हूँ। और जो मेरा हल्का है सईदाबाद, वहाँ थाने में दरख्वास्त दी मगर पुलिस वाले रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। इस वजह से मैं अदालत आ गई या हम 22 की पिटीशन दाखिल की ताकि अदालत के ज़रिए मैं उसको डायरेक्शन दिला दूँ। जी देखिए, आपने MNA कादिर मंदोखेल की बातें सुनी। इनका ये कहना था कि फिरदौस आशिक ऐवान ने जो इन पर तशद्दुद किया था वो कानूनी जंग लड़ेंगे अदालतों से। आपकी उम्मीद है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी ने मुलाकात की है। मुलाकात में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट के अमूर पर गुफ्तगू की गई। मुल्क में क्रिकेट की बेहतरी और लीग क्रिकेट के फ़रोग के लिए उठाए गए इक़दामात पर गुफ्तगू की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी ने मुलाकात की है। पार्लियामेंट हाउस में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 68वीं सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई। यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, सलीम मानीवाला तकरीब में शरीक हुए। इस मौके पर केक काटा गया और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साले सवाब के लिए दुआ भी की। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 68वीं सालगिरह के मौके पर यह केक काटा गया और सिंध असम्बली के ऑडिटोरियम में इस केक को काटा गया। इस हवाले से आपको बताएं कि ये पार्लियामेंट हाउस में इस तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, सलीम मानीवाला तकरीब में शरीक। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक, हमारे साथ रही। ब्रेक के बाद आपको बताएं, लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में ओवरसीज पाकिस्तानी सरापा एहतजाज हैं। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर फैसलाबाद और गुजरांवाला में मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक कर दी। लाहौर एक्सपो सेंटर में मुजाहिरीन जबरदस्ती अंदर घुस गए, इंतजामिया से तलकलामी भी हुई। ओवरसीज आने की जहमत ना करें, DHO की जानिब से कहा गया। ऑफिस गुजरांवाला में बैनर्स भी आवेजा कर दिए गए हैं, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि वीज़े खत्म हो रहे हैं लेकिन मुल्क में वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। खलीजी ममालिक में रोजगार के लिए जाने वालों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ना लगाई जा सकी। लाहौर समेत दूर दराज इलाकों से आने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी रुल गए हैं। राउदुलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। राउदुलशाद, बताइएगा इस बारे में। बिल्कुल मदीहा, सुबह से हम मौजूद हैं एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में, जिसको सुबह 8 से शाम 8 बजे तक खुला रखा जाता है। लेकिन आपको ये बताएं कि आज सुबह से ही जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ख़ास तौर पर सऊदी अरब और खलीजी ममालिक, बल्कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ या कनाडा के शहरी भी हमें यहाँ पर मिले, जिनको एस्ट्राजेनेका की एक डोज़ लगवानी है, लेकिन यहाँ पर एस्ट्राजेनेका जो है वो दस्तयाब ही नहीं। जबकि मामूल के मुताबिक साइनोवैक की बड़ी खेप यहाँ पर पहुँचा दी गई है, जो आम शहरियों को लगाई जा रही है। दूसरी जानिब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो, जिनके हकूक़ के लिए बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं, बहुत ज़्यादा दावे किए जाते हैं, जिनको वोट देने का हक़ की बात की जाती है, लेकिन उनके लिए वैक्सीन यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। वीज़ों की मुद्दत जो है वो ख़त्म हो रही है। पासपोर्ट लहराते, एहतजाज करते, मुतालबा करते दूर अफ्तादा इलाकों से यहाँ पहुँचने वाले जो शहरी हैं शदीद मायूसी का शिकार हैं। और राउदुलशाद हुसैन ने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएंगे कराची में आवारा कुत्तों के बाद पालतू कुत्ते भी आवाम की जान के लिए खतरा बन गए, और इस हवाले से मजीद बात करेंगे साउद बिन मुर्तज़ा से। साउद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखिए आवारा कुत्तों के बाद अब पालतू कुत्ते भी जो है शहरियों को काटने लगे हैं। डिफेंस फेज 6 का इलाका है जहाँ पे एक पड़ोसी के कुत्ते ने जो है 2 पालतू कुत्ते थे जिनको मुलाजिम बाहर डला रहे थे और उस दौरान वो बेकाबू होकर पड़ोसी के जो वकील थे उसको जो है इन्होंने बेरहमी से काटा है और उसके बाद जो मुलाजिम थे वो अपने कुत्ते लेके वहाँ से चले गए, जिसमें कि जो शहरी जख्मी हुआ उसको उठा के अस्पताल या अंदर भी लेके जाना जो है ना मुनासिब नहीं समझा। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि जो कुत्तों का मालिक है वो जमानत पर रिहा है, जबकि इस हवाले से मजीद तहकीकात भी की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वक्त से पहले पैदा होने वाले दुनिया के सबसे छोटे बच्चे ने अपनी पहली सालगिरह मना ली। रिचर्ड हुचिनसन 9 माह के कुदरती वक्त से 131 दिन कबल पैदा हुआ था। पैदाइश के वक्त बच्चे का वजन सिर्फ 340 ग्राम था और जिस्मानी हजम इतना कम कि हथेली में भी समा जाए। ये वो वक्त था जब डॉक्टर्स की जानिब से वालिदैन को बदतरीन सूरत हाल के लिए तैयार किया जा रहा था। ताहम रिचर्ड की ज़िंदगी का पहला साल हल्की फुल्की पेचीदगियों के साथ ही सही मगर तवक्कुआत के बरक्स सुकून से गुजर गया और अब वो ज़िंदगी की किताब का दूसरा सफ़ा तहरीर कर रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना। देखते रहिए 24 न्यूज़।